हमारे साथ आज उपस्थित हैं उड़ीसा बरगढ़ शाखा से अंजू मित्तल जी, जो हमारी मीडिया प्रभारी हैं और बरगढ़ शाखा के नेत्र अंग देह और रक्तदान प्रमुख हैं। और देहदाता परिवार विजय अग्रवाल जी के यहाँ से उनके सुपुत्र नीरज जी, हम आपका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं विजय अग्रवाल जी को, जिन्होंने अपनी हार्दिक इच्छा ये जताई कि उन्हें देह दान करना है और आपने उनकी इच्छा को पूरा किया। परिवार को हम साधु वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप सभी ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए इस कार्य को संपूर्ण किया। हमारी मीडिया प्रभारी अंजू जी ने इस कार्य को अंजाम दिलवाया है। अंजू जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ सब पहले इस विषय में बताएं। जी, मैं मंच इस सभा में उपस्थित देहदान जैसे महान कार्य में जुड़े सभी महानुभावों को सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बरगढ़ शाखा के लिए हमारा पहला कार्य था। मेरे को स्वर्गीय विजय अग्रवाल जी की देवरानी मतलब छोटे भाई की बहू, जो हमारी समिति की मेंबर है, उनका कॉल आया कि मेरे जेठ जी की तबीयत काफी खराब है और वो काफी सालों से देहदान करने के लिए इच्छुक है। तो परिवार पहले तो उनको शायद नहीं ले रहा था सीरियसली, लेकिन अब बोले कि परिवार की सभी की सहमति है कि उनका देहदान हो। तो फिर मैं उसका आगे का कार्यवाही शुरू की, जैसे कि नोटारी से मिलके उनका फॉर्म फिलअप करवाना। फिर हम लोग बुर्ला भी गए, क्योंकि हमारे लिए पहला कार्य था, तो हम चाहते थे सभी काम हम सही ढंग से करें। बुर्ला हम एचओडी के पास गए, ममता जी के पास, उन्होंने बहुत सुंदर से हमारा साथ दिया और आगे के लिए हमको एक रास्ता दिखाया कि आगे तुम कोई भी कार्य हो हमको कोरियर से भेज सकती हो, हम कोरियर से उनका एक्नोलॉजमेंट पेपर साइन करके भेज देंगे। इस तरह हमारा ये कार्यवाही संपन्न हुआ। लेकिन ये भैया जी बिल्कुल भी अपना सम्मान करना नहीं चाहते थे। जीते जी हमने बहुत कोशिश की कि जैसे ही हमारा ये कार्य हुआ कि हम उनका सम्मान करके आए, तो उन्होंने बिल्कुल सहमति नहीं दिया कि नहीं, मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये सब नहीं चाहता। तो ठीक है, फिर जैसे इनका हमारे पास डेथ की खबर आई, तो परिवार तो बहुत ज्यादा सहयोग किया। तुरंत हमने अपनी समिति की तरफ से ही एम्बुलेंस का व्यवस्था किया और उनको टाइम दे दिए कि भैया आप हमको इतने ही देर में हमको चाहिए, 6 घंटे के अंदर हमको भेजना होगा। हालांकि नीरज भी यहाँ नहीं था, जो कि खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट है, वो बाहर था, लेकिन परिवार ने इतना अच्छा से साथ दिया और हम लोग एम्बुलेंस के साथ भेजे। उनका परिवार भी दूसरी गाड़ी में भी गए, 4 मेंबर अपनी तरफ से वो लोग भी गए और वहां उन्होंने हैंडओवर करके आए और उनसे परमिशन लेके आए कि भाई हमारे परिवार के जो भी चाहेंगे हम सुबह तक आके उनसे मिलेंगे। तो उन्होंने उसके लिए भी परमिशन दिया। नीरज और उनके परिवार के और सदस्य सुबह उनसे मिल के आए। लेकिन ये घटना हमारे यहाँ तो 4 बजे हो गई थी, तो हम लोग 7 बजे भेज चुके थे बॉडी को। जी, तो बस बहुत पहला अच्छा। अनुभव था, वहां जाके खड़े हुए तो दिल तो हमारा भी बहुत दहल रहा था, लेकिन परिवार बहुत बहुत सुंदर से साथ दिया। उस चीज का हमको मतलब कहीं भी लगा कि हम कहीं से जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, वो चीज का मन में था, लेकिन वो लोग पूरी तरह से तैयार थे। और उस चीज का मैं बहुत ही नीरज को भी साधुवाद दूंगी। छोटा सा बच्चा अपनी माँ को भी समझाया है, खुद भी उस चीज के लिए तैयार हुआ, बहुत बड़ी बात है दीदी ये। मैं तो इसका सामना करने के लिए भी घबरा रही थी। मैं बोली बाप रे बेटा, तू कितना बड़ा काम के लिए साथ दिया। हम सबके लिए, पूरे बरगढ़ वासियों के लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। बहुत लोग इससे इंस्पायर हुए हैं, बोलते हैं कि हमको भी करना है, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, ये सब काम कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। बोली सब ये सब तो प्रभु की इच्छा बिना नहीं हो सकता। आज इतना बड़ा काम के लिए हमको भगवान की का साथ चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। जी अंजू जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, सारी चीजें बता दी कि उड़ीसा में किस तरह से हम संकल्प पत्र भर सकते हैं और किस तरह से देहदान की कार्रवाई होती है। नीरज बेटा हमारे साथ उपस्थित है देहदाता परिवार से। बेटा, हम ये चाहेंगे कि पापा को ये प्रेरणा कहीं से मिली या उनका अपना ही मन था इस कार्य से? उन्होंने पहले न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा था कि अंगदान वगैरह होता है, तो ऑर्गन डोनेशन वगैरह होता है करके। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे पूरी देहदान भी हो सकता है क्या? तो फिर मैंने इधर-उधर थोड़ा पता किया एंड मुझे भी पता चला कि हाँ, पूरा बॉडी भी डोनेट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे डोनेट करना है एंड वो काफ़ी बार बोलते थे। वो लगभग हफ्ते में हर 2-3 दिन में वो बोल ही देते थे कि मेरे लिए पेपर्स बनवा दे, क्या करना है, तू पता किया क्या, कैसे करना है, क्या करना है? तो वो उनकी का बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे देहदान ही करना है। और परिवार में माता जी उनका या फिर तैयार हो गए उनकी इच्छा का मान रखते हुए? जी। मतलब पहले तो कोई भी तैयार नहीं था, बट धीरे-धीरे फिर हम मतलब सबको समझाया, हाँ, फिर सब लोग मान गए। जी, आप एक मेडिकल फील्ड से हैं, आपने खुद ही शरीर का फर्स्ट ईयर में
किया होगा। जी जी तो आपको आपकी नज़र में मतलब पापा ने ये काम बिल्कुल सही किया। एक मेडिकल स्टूडेंट, जी अभी तक हमने किसी भी देहदाता परिवार के बच्चे को मेडिकल स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा है। फर्स्ट हमारा चांस है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट होते हुए आपके परिजन ने ये कार्य किया, तो आपकी नज़र में ये उचित है, बिल्कुल करना चाहिए? जी 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 बिल्कुल करना चाहिए। जो कि हम नॉर्मली करते हैं, या तो हम जला देते हैं या फिर गाड़ते हैं, उसमें जो पूरा नॉर्मल जो भगवान की इतनी देन है वो कुछ यूज ही नहीं हो पाता, बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। बेटर है कि जो हम बॉडी डोनेट करते हैं उससे बच्चे सीखते हैं, उनसे काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। एंड हम तो मानते हैं कि मेडिकल में सबसे बड़ा टीचर जो है वो खुद वो जो डोनेटेड बॉडीज होती हैं वो सबसे बड़ी टीचर होती हैं। इससे एक अच्छे डॉक्टर बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि किताबों से पढ़ के वो नहीं सीखा जा सकता जो असली बॉडी पे पढ़ के सीखा जा सकता है। नीरज बेटा, इस जीवन काल में पापा की कोई विशेष उपलब्धि जिसका आप यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे? जी कुछ हेलो। विशेष उपलब्धि अपने जीते जी उन्होंने कुछ ऐसे विशेष कार्य किए थे जिनकी आप यहाँ हमारे पास चर्चा करना चाहेंगे? वैसे तो उन्होंने ऐसा था धर्म कर्म में या कुछ दान में या किसी संस्था के वो सदस्य थे, ऐसा कुछ उनकी विशेष नहीं, वो इन उपलब्धि? सब में बिल्कुल नहीं मानते थे और मैं भी नहीं मानता हूँ। दान धर्म कुछ नहीं, अपना मतलब बस वर्क इज वर्शिप, जो काम कर रहे हैं वही पूरे मन से कीजिए, वो बस एक ही फिलोसफी पे मानते थे। बहुत वो कभी दान धर्म वगैरह कुछ भी नहीं, और ब्राह्मणों से वो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। जी किसी भी तो मतलब दान धर्म पे वो बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। जी, कर्म ही सब कुछ है, ऐसा उनका मानना था जी और उसी में वो जी बिलीव बिल्कुल। करते थे। नीतीश जी उन्होंने अपने कर्मों को ही अपना धर्म बनाया और मरणोपरांत भी ऐसे नेक कार्य वो करके गए कि भाई उसके जी ऊपर बिल्कुल। बाकी लोग अपने कर्म कर पाए। आप जी मेडिकल कॉलेज से हैं और आप यदि सीखते हैं तो ये कर्म ही है ना, उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो औरों को भी कर्म जी की प्रेरणा बिल्कुल। देकर वो गए, जाते-जाते उनके शरीर हम्म। के द्वारा। बेटा जी इसके बिल्कुल। बाद परिवार का या समाज का क्या रिस्पॉन्स मिला? आंटी काफी लोग आए थे, उन्होंने बोला कि ये क्या होता है देहदान, हमने पहली बार सुना है। हमने सुना था कि मतलब नेत्रदान होता है, रक्तदान होता है, बट देहदान क्या होता है ये हमने पहली बार सुना। वो काफी लोगों को, लगभग सोसाइटी में किसी को भी नहीं पता है कि क्या होता है देहदान। सभी के लिए काफी नया था। एंड सब लोगों ने मतलब बहुत प्रोत्साहित किया कि हाँ बहुत सही किया जो भी किया उन्होंने। एंड वो भी सोच मतलब उनको भी कुछ नया जानने को मिला, एंड सभी लोग प्रोत्साहित हुए, काफी प्रोत्साहित हुए काफी लोग। उन्होंने भी, उनके दिमाग में कम से कम ख्याल तो गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है करके, भले ही वो करे ना करे वो अलग बात है, बट उनके दिमाग में ख्याल तो गया कि हाँ ऐसा भी कोई चीज होता है। आपके परिवार के और भी किसी ने इच्छा जाहिर की है अभी तक या सोच रहे हैं लोग? अ, अब तक तो शायद नहीं किया है। नेत्रदान के लिए काफी लोग हैं, देहदान के लिए अभी तक किसी ने बोला नहीं है ऐसा, बट हाँ काफी लोग आएंगे जरूर। मेडिकल कॉलेज का आपको रिस्पॉन्स क्या लगा? बुर्ला मेडिकल कॉलेज में जैसे आप गए वहां पर मिले तो वहां का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा? मतलब प्रतिसाद कैसा मिला बुड़ी को लेकर वहां के स्टूडेंट का या एचओडी का? एचओडी से तो हम नहीं मिल पाए, बट हाँ वहाँ के स्टाफ वगैरह वो काफी अच्छे थे। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया कि हमने जब, जैसा कि आंटी ने बताया कि मतलब पहले ही बोल के आए थे कि हम मिलना चाहते हैं बाद में भी एक आध बार अगले दिन, तो उन्होंने उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं बताए, वो बहुत खुशी खुशी हमें मिलवा दिए। एंड उसके लिए कोई नाटक वगैरह भी नहीं किया उन्होंने, काफी अच्छा था वो, काफी कोऑपरेटिव थे वो सब। देहदान के बाद आप लोगों ने कुछ क्रियाक्रम जो होते हैं अपने मारवाड़ियों में कुल संस्कार के हिसाब से वो सब किए या कैसे? हाँ आंटी वो सब किया। पापा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उनके ये सब किया जाए। उनका था कि बस वो चाहते थे कि देहदान हो और कुछ भी ना हो, बट परिवार वाले इस चीज के लिए नहीं माने। एंड फिर हमने उनका बाल और नाखून वगैरह रखा था, तो उसका हमने अंतिम संस्कार किया, और बाकी जो भी विधि होती है बाकी पूरी विधि की हमने। ओके। समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे बेटा आप? हाँ आंटी, ये देहदान ऐसा है कि सबको करना चाहिए। अब बेल्जियम में कैसा है, बेल्जियम में ऐसा है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आपको जो भी मरता है वहां उनका बॉडी ऑटोमेटिकली डोनेट हो जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी डोनेट ना हो तो आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। सो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है उनका। सो इसी तरह इंडिया में भी लोग अभी जागरूक हो रहे हैं एंड सबको जागरूक होने की जरूरत है कि हाँ बॉडी डोनेट करना चाहिए। कि वो पूरे बॉडी को जला देना एंड गाड़ देना उसमें कोई फायदा नहीं होता। एनवायरनमेंट के लिए भी बुरा है एंड कोई यूटिलाइज नहीं हो पाता, वो बॉडी पूरा बर्बाद हो जाता है। बेटर है कुछ सीखे लोग, और डॉक्टर इसको सब लोग ब्लेम करते हैं बट कोई हेल्प नहीं करना चाहता उनकी पढ़ाई में। हम्म। तो सभी अखिल लोगों को आगे आके बॉडी डोनेट करने की जरूरत है। आपको कैसा लगा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का ये प्रयास? आपको कैसा लगा? 1 दिसंबर से और 26 जनवरी तक को हमने इस मुहिम को मतलब बहुत बड़े रूप में छेड़ा है। जगह जगह हमारी 500 शाखाएं सभी रैली निकाल के लोगों को जागरूक कर रही हैं। हम लोग जी मतलब कार्य को करते ही रहे हैं, पर अभी हमने कोरोना के बाद से जो महसूस किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बॉडी नहीं मिल रही। कोरोना में जिनकी डेथ होती है वो वैसे ही नहीं कर पाते हैं डोनेट, और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि भाई अभी नहीं मिल पा रही, बहुत स्केर्सिटी है। जैसे मेरी वहाँ के जी बुकला के डीओ से बात हुई, वहाँ की एचओडी से बात हुई, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको भरसक प्रयास किया है कि आप डॉक्टरों की हम हेल्प करें, और आपको पढ़ाई के लिए जो आपकी किताब के रूप में शरीर है उसको हम आपको प्रोवाइड करवाने में अपना सहयोग दें। तो आपका इसके ऊपर क्या नजरिया है, क्या विचार है? आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो ये प्रयास कर रही है, आपकी नजर में ये कितना उचित है, और एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते आपको कितनी देने की आवश्यकता है, मतलब कितनी स्केर्सिटी जी है कोरोना के बाद से? जी तो उसके ऊपर चाहूंगी कि हाँ आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का जो ये प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि सच में ऐसा ऐसा करने के लिए काफी सारी सोसाइटीज को ऐसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जागरूकता इसके बारे में बहुत कम है अभी सोसाइटी में। और काफी लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है एंड ऐसा कुछ ऑप्शन भी है उनके पास। काफी लोगों का ये भी मानना है कि जिनका कोई नहीं होता वो बॉडी डोनेट करते हैं, ऐसे लावारिस बॉडियां ही सिर्फ आती हैं कॉलेजेस में। तो इसके बारे में काफी ज्यादा लोगों को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है एंड मैं इसकी बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ। एंड सच में मेडिकल कॉलेजेस में कोविड के बाद बॉडीज की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, क्योंकि अब काफी सारे रिपोर्ट्स भी चाहिए होते हैं। कोविड से पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी बॉडी आती थी तो कॉलेज एक्सेप्ट कर लेती थी। बट अब जो है प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। हम कोई भी लाइक अब सब सारी जांच करनी पड़ती है कि कोविड तो नहीं है। एंड कोविड पेशेंट्स की वजह से अभी हाल में काफी सारी मौतें हुई कोविड की वजह से, तो वो सारी बॉडीज तो यूज ही नहीं हो सकती टीचिंग के लिए। सो इन सब की वजह से भी काफी सारी स्केर्सिटी आई है। एंड सच में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ह्यूमन बॉडीज की पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का। धन्यवाद नीरज। माधु जी, मैं चाहूंगी कि सम्मान पत्र इस सभा में बेटे नीरज को हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से सुपुर्द करें। तो विजय जी का सम्मान पत्र परिवार को दिया जाए। श्रीमान विजय अग्रवाल जी, जो 65 वर्ष के थे और 7 नवंबर को जिनका शरीर शांत हुआ, परिवार ने उनका शरीर को मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया। हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि ऐसे महान व्यक्तित्व को हम समर्पित करते हैं, और परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बेटे नीरज को, उनकी माता जी को और बाकी परिवार के सदस्यों को हम अपनी और से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक नेक कार्य के लिए इन्होंने इस उनकी इच्छा को समझते हुए और मेडिकल कॉलेज में इस शरीर को समर्पित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, राधे राधे।